आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉइस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। खैर, इसमें कौन सी बड़ी बात है आप कहेंगे। खैर, ये बड़ी बात है। ये शब्द पाना, यदि आप इसे डिक्शनरी में देखें तो इसका मतलब मितला है संघर्ष और प्रयास द्वारा हासिल करना। आप परमेश्वर की दया नहीं पा सकते, आप परमेश्वर की दया नहीं खरीद सकते। केवल एक ही काम आप कर सकते हैं कि आप उसे ग्रहण करें। दया एक बहुत ही सामर्थी चीज है ना। हाल ही में हम थाईलैंड में थे, तो मैं सुबह के 10 बजे उपदेश दे रही थी और दोपहर के 2 बजे तो मैंने उपदेश दिया 10 से 11। फिर हमने 3 घंटे की ब्रेक ली, तो हम कुछ खाने के लिए लेने गए और हम इसे छोटे से रेस्टोरेंट में बैठे थे। एक नदी के किनारे था और ये बाहर था। फिर मौसम बहुत अच्छा था और इसलिए मैंने कुछ आइस टी ऑर्डर की और वो वेट्रेस मेरे पीछे आई और कहा, पर वो लोग चीनी पैकेट में नहीं देते, उनके पास ये छोटी सी सिरप की शीशी होती है जो आपको देते हैं यदि आप इसे अपनी चाय में डालना चाहते हैं। और मेरा मतलब है सचमुच बहुत मीठी होती है, इसलिए मैंने इसे इस्तेमाल करने की मंशा नहीं रखी। पर वो लोग आए और दुर्घटनावश उसमें ये गिर गई और वो मेरे कपड़ों से होती हुई, मेरी पीठ से होती हुई मेरी कुर्सी तक आई। और मैंने एक काला आउटफिट पहना हुआ था, तो पहले मैंने सोचा खैर कोई बात नहीं, ये सूख जाएगी। मैंने उसे पोंछ लिया और मैंने उससे कहा तुरंत ही, कोई बात नहीं है, इसकी कोई चिंता मत करो। पर जितना ज़्यादा वो सूखी उतना ही हमें पता चला कि हम उसे पोंछ नहीं पाएंगे और ये बहुत अच्छी लगेगी। इसने मुझे उस परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जहाँ मैं जाकर प्रचार करूँ इसी हाल में, या मुझे समय निकालना होगा कि मैं जाकर अपने होटल में कपड़े बदल कर आऊं। अब ये आपको नहीं बताने वाली थी कि इससे कैसे निपटी। इस संदेश में थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मुझे यकीन है कि आप बस ये जानना चाहते हैं और मैं आपको बताऊंगी। पर थोड़ी देर बाद आप जानते हैं परमेश्वर दयावान है और ये शायद आपके लिए कोई नई खबर नहीं है, पर यहाँ आज रात कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको सचमुच ये पता नहीं कि आप परमेश्वर की अपनी दया आप तक बहाएंगे। चाहे आपने अपने जीवन में कुछ भी किया हो, परमेश्वर दयावान है और हमें अपनी जीवन के हर दिन की उस दया की जरूरत है। हर दिन मैं एक बयान देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप इसे भूलें। यदि आप आज बाकी जो कुछ मैंने किया है उसे याद रखना ना चाहें, मैं चाहती हूँ आप ये याद रखें, परमेश्वर कभी आपसे ये नहीं कहेंगे कि किसी को क्षमा करे उससे ज्यादा जितना पहले से ही वो आपको क्षमा कर चुके। और परमेश्वर कभी भी आपसे और ज्यादा दयावान होने को नहीं कहेंगे किसी और के प्रति जितना वो आप पर हुए हैं। मेरे ख्याल से एक बात जो परमेश्वर के बारे में समझ लेनी चाहिए वो ये है, जो हमें वो देते हैं वो चाहते हैं कि हमारे जरिए ये जाएं। हम तब सचमुच नाखुश हो जाते हैं जब हम बस लेने वाले ही बने और हम उसे जो परमेश्वर हमारे लिए कर रहे हैं अपने जरिए बहने नहीं देते, हमारे से और हमारे जरिए। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तुम्हें आशीष दूंगा, पर उन्होंने ये नहीं कहा और मैं तुझे आशीष बनाऊंगा ताकि तू दूसरों के लिए आशीष बन सके। मैं बस सोचना चाहती हूं कि मैं हूं अन्य लोगों के भलाई करने के लिए एक जरिया। तुम इसलिए तुम्हारे लिए और तुम्हारे जरिए परमेश्वर हमसे बात करते हैं और वो चाहते हैं कि हम उनका प्रेम ग्रहण करें और फिर ये हमारे जरिए बहे अन्य लोगों तक। वो हमें सिर्फ इसलिए क्षमा करते हैं ताकि वो हमें सिखा सके कि क्षमा कैसे किया जाता है। और फिर वो चाहते हैं कि वो क्षमा जो उन्होंने हमें दी है वो हमारे जरिए आगे बढ़े और अन्य लोगों तक बढ़ाई जाए। यही होता है दया के साथ भी। परमेश्वर हमारे प्रति दयालु हैं और वो चाहते हैं कि हम इसे ग्रहण करें और आज रात हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और फिर वो चाहते हैं कि हमारे जरिए ये अन्य लोगों तक बहें। हम परमेश्वर के राजदूत हैं। बाइबल में लिखा है कि वो हमारे जरिए संसार से अपनी अपील कर रहे हैं। आप में से हर एक को मिनिस्ट्री में बुलाया गया है। ये कुछ गिने चुने लोग नहीं हैं जो मंच पर होते हैं। दरअसल हमारा मुख्य काम यही है कि आपको ट्रेन करे कि सेवकाई कैसे की जाती है। यही पौलुस ने कहा।
हमें बुलावा मिला है लोगों को प्रशिक्षित करने का, ताकि लोग बाहर जाएं और सेवकाई का कार्य करें। इसलिए शायद लोग चर्च में आए किसी विशेष पास्टर या किसी विशेष गुरु को चुनने के लिए, पर आप लोग वहां जाकर बाहर काम करें जहां लोग हैं। आप बाहर उन लोगों के साथ हैं जो चर्च नहीं जाते। आप बाहर उन लोगों के साथ हैं जिसे सचमुच परमेश्वर की जरूरत है, जो सबसे ज्यादा मुसीबत में है। और सचमुच मसीह की गवाही देना इतना मुश्किल नहीं है यदि हम उसे अपने जरिए बहने दे जो हम तक आया है। और मेरे ख्याल से हम जीवन की ऐसी परिस्थिति में है जहां हमें दया की क्रांति चाहिए। अब क्रांति का मतलब है एक उग्र बदलाव उसमें, जिस तरह से अब हालात है। और मैं आपको बताऊंगी कि यदि हमें हमारे समाज में बदलाव नहीं चाहिए, और यदि आप ये नहीं सोचते कि संसार दयाविहीन है, तो बस बाहर जाइए और 10 मिनट तक ट्रैफिक में गाड़ी चलाइए। बस एक हिम्मत कीजिए। मेरा मतलब है एक छोटी सी, बहुत सी छोटी सी गलती, और किसी से बस ये कहने की अपेक्षा ना करें कि ओ बस उन्होंने गलती की। मेरा मतलब है आपको मिलेंगे शब्द, सिग्नल और हॉर्न। मेरा मतलब है आप कभी ये मत सोचे क्या तुम मुझे थोड़ी ब्रेक नहीं दे सकते। तो हम इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम लोगों से ऐसा व्यवहार ना करें, क्योंकि हर बात जो आप करते हैं, जिस भी तरह से हम लोगों से व्यवहार करते हैं, हम एक बीज बो रहे होते हैं। परमेश्वर दयालु है। बार बार बाइबल बात करती है परमेश्वर की दया के बारे में। मैं आपको बस कुछ शास्त्र वचन देना चाहती हूँ। विलाप गीत 3:22-23। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। जानते पाप सचमुच हमें मिटा देता है, तो सब बस हम पर वजन डालता है और हमें भारी बना देता है कि ये हमें मार डालता है यदि परमेश्वर की दया न होती, क्योंकि उसकी कोमल करुणा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। उसकी दया अमर है प्रति भोर। वाओ! मेरा मानना है कि परमेश्वर हर दिन दया का एक नया बैच बनाते हैं, क्योंकि हमने वो सब इस्तेमाल कर लिया होता है। आप में से कितनों को एक बार से ज्यादा आज दया चाहिए थी? आप में से कितनों को शायद और ज्यादा की जरूरत पड़े इससे पहले कि आज रात आप घर पहुंचे, शायद इससे पहले कि आप चर्च की इमारत से बाहर जाएं। यदि आप कभी एक ऐसी परिस्थिति में हैं जहां आपने कुछ गलत किया है और आपको सचमुच परमेश्वर की दया में विश्वास करने की जरूरत है, बस अपने बाइबल में जाइए और उसे भजन संहिता 136 पर खोलिए और ऊंचे स्वर में पढ़िए। 26 बार भजन 136 में लिखा है, उसकी करुणा सदा की 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 है, और उसकी करुणा सदा की है। और मेरा मतलब है इसे ऊंचे स्वर में पढ़ो और आपको ये समझ आने लगेगा कि परमेश्वर की दया सदा की है। कुरिन्थियों 1:3-4 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया, सहानुभूति और दया का पिता है। वो दया का पिता है। परमेश्वर वही जो दया को पैदा किया। यदि परमेश्वर ना होते तो कोई दया न होती, जो हर दिलासे का स्रोत है, सहानुभूति और प्रोत्साहन का पूरा विश्राम। प्रोत्साहन और सहानुभूति परमेश्वर से प्राप्त होती है, चाहे ये किसी और के लिए, हमारे लिए आए, ये फिर भी परमेश्वर से ही आती है। दिलासा कौन देता है? अब इसे सुनिए, वचन 4, वो हमारे सब कलेशों में दिलासा देता है और प्रोत्साहन देता है, शांति देता है विपदा और बीमारी में, ताकि हम उस शांति के कारण दिलासा देता है और प्रोत्साहन देता है जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के कलेशों में हो। आप में से कितने ये देखते हैं, ये बहुत कमाल का है आपके लिए और आपके जरिए। परमेश्वर हमें दिलासा देता है कि हम महसूस कर सकें कि कैसा होता है दिलासा पाने में। और फिर हमें पहली बात जो करने की चाहत होनी चाहिए वो है कि इसे हम किसी और को दे। जब मैं आपसे कुछ साझा करने वाली हूँ जिस पर मैं सचमुच विश्वास करती हूँ, बहुत से मसीही नाखुश हैं क्योंकि वो केवल चर्च में बैठते हैं कि कोई चीज उनके पास आए, उनके जरिए कुछ नहीं चाहता। वो अपनी आशीषें लेने आते हैं और फिर बात यहीं तक पहुंचती है। मैं आपको जल्दी से एक कहानी सुनाती हूँ। एक महिला मेरी कॉन्फ्रेंस में सालों साल से आती थी। वो सालों मेरे उपदेश सुनती बैठती और सेंट लुइस में मैं हर साल एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करती थी। हम इसे
ईयरली वुमेन कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इस साल फिर से पास्टर जॉल आकर बात करने वाले थे और ये साल हमारा 35वां साल होगा उस कॉन्फ्रेंस को करने का, और वो साल दर साल आती रही थी और मुझे टीवी पर देखती थी। मेरी दूसरी कॉन्फ्रेंस में भी आती थी और उसने कहा कि वो मेरे उपदेशों से ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पा रही थी और इसलिए उसने मेरे लिए प्रार्थना करनी शुरू की, क्योंकि उसने सोचा कि मैं अपना अभिषेक खो रही हूं। अब ये ऐसा है कि लोग कितने मूर्ख है, क्योंकि उसे वो नहीं मिल रहा था जो वो चाहती थी। उसने ये मान लिया कि ये मेरी गलती थी। मैं ये दोबारा कहना चाहूंगी, क्योंकि अब वो और अधिक नहीं हासिल कर पा रही थी जो वो अपनी चर्च से चाहती थी। उसने सोचा कि मैं अपना अभिषेक खो रही हूं। वो यहां तक पहुंच गई कि उसने परमेश्वर से पूछा कि क्या मेरे जीवन में पाप था, क्योंकि उसे ये महसूस नहीं हो रहा था कि मैं उतनी ही अभिषिक्त हूं जितना कभी हुआ करती थी और परमेश्वर उससे निपट लेंगे। और वो आई और मुझसे कहा, उसने कहा परमेश्वर मुझसे निपट लेंगे, और कहा उसने अपना अभिषेक नहीं गवाया। तुम कुछ हासिल नहीं कर पा रही क्योंकि तुम पूरी तरह भरी हुई हो। अब वहां कुछ और डालने की जगह नहीं है, और जब तक तुम इसमें से कुछ बाहर डालना शुरू नहीं करती तो कुछ और पाने की अपेक्षा न करना। तो अगले जिस कॉन्फ्रेंस में वो आई तो वो एक आशीष बनने के लिए तैयार होकर आई। चर्च में क्या होगा यदि हर व्यक्ति जो स्वयं को मसीही कहता है अपने घर से बाहर निकल के हर दिन तैयार होकर, मैं बात कर रही हूँ बात करने की, आपने प्रार्थना की है, आप तैयार हैं, आप किसी की सहायता करने के लिए उसे ढूंढ रहे हैं, आप इंतजार नहीं कर सकते कि कोई आकर आपको क्रोधित करे ताकि अब वही दया दे। इससे कितना बदलाव आएगा यदि मसीह बस चर्च में ही बैठे ना रहें और पोषण पाए, और जो उन तक आता है उन्हें अपने जरिए जाने दे। हर दिन मैं ये कहती हूँ और मैं अपने भीड़ को कुछ सालों से ऐसा कहने के लिए कहती रही हूँ, आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है और आज मेरे जरिए कुछ अच्छा होने वाला है। ये इतना ही अच्छा नहीं है, हमारे साथ ही कुछ अच्छा होने वाला है। हम चाहते हैं कि हमारे जरिए कुछ अच्छा हो, और आज मैं इसे काफी कहूंगी कि ये आपके दिमाग में गूंजता रहेगा अगले 7 दिनों तक। मेरे लिए और मेरे जरिए, मेरे लिए और मेरे जरिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम अन्य लोगों को दिलासा दें, उसी दिलासे से जो वो हमें देते हैं। अब परमेश्वर दयावान है और मैं इस पर आपको और शास्त्र वचन नहीं देने वाली। बाइबल में वो सैकड़ों हैं। यदि आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो बस भजन संहिता पढ़िए। परमेश्वर दयावान है, पर हमें सीखना पड़ेगा कि परमेश्वर की दया कैसे ग्रहण करनी है। और मैं लंबे अरसे तक यहाँ खड़े होकर इस पर बात कर सकती हूँ, क्योंकि आज इस जगह पर ऐसे लोग भी हैं, हालांकि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर दयावान है और आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर लोगों पर दया करते हैं, आपने स्वयं के लिए परमेश्वर की दया ग्रहण नहीं की। ग्रहण करना दूसरा भाग है। परमेश्वर ये देते हैं, हम ग्रहण करते हैं, हम इसे स्वयं को चंगा करने देते हैं, फिर यह हमारे जरिए बह सकती है। पर सिर्फ ये कहना कि परमेश्वर दयावान है काफी नहीं होता। अब चलो 2 शब्दों के बारे में बात करें, शब्द पाना और शब्द ग्रहण करना। अब हम उलझ जाते हैं। परमेश्वर कभी हमसे कुछ पाने को नहीं कहते। आप कहीं भी ऐसा शास्त्र वचन नहीं पा सकते जो परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा के बारे में बात करता है, जहां लिखा है जाओ वो प्रतिज्ञा पाओ। ये या तो ये कहता है या तो प्राप्त है आपके पास, आप छुड़ाए गए, आप शुद्ध किए गए। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम ये विश्वास करें कि ये पहले से ही हमारे पास है, या वे चाहते हैं कि हम इसे विश्वास से ग्रहण करें। हम इस तरह की बातें करते हैं, क्या तुम उद्धार पाओगे? क्या तुम पवित्र आत्मा पाओगे? क्या आपने ऐसा सुना है? क्या तुम्हें पवित्र आत्मा मिला? क्या तुम्हें चंगाई मिली? क्या तुम्हें अपनी सफलता मिली? पर बाइबल में लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया वो बने, उन्हें उसने परमेश्वर के संतान होने का सामर्थ्य दिया। पौलुस ने कुरिन्थियों से कहा क्या तुम्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हुए? हम परमेश्वर से प्राप्त करते हैं। आप कहेंगे खैर जॉयस इसमें बड़ी बात क्या है? खैर ये है बड़ी बात, ये शब्द पाना है। यदि आप इसे डिक्शनरी में देखें तो इसका मतलब मिलता है संघर्ष और प्रयास द्वारा हासिल करना।
आप परमेश्वर की दया नहीं पा सकते, आप परमेश्वर की दया नहीं खरीद सकते। केवल एक ही काम आप कर सकते हैं कि आप उसे ग्रहण करो। और ये बहुत ही तर्कहीन है। दया सचमुच बहुत मूर्खता है, और आप उसका तर्क कैसे दे सकते हैं जो तर्कहीन है। मैं ये अनुमान नहीं लगा सकती कि परमेश्वर मुझे क्यों क्षमा करेंगे उन कुछ बातों के लिए जो मैंने की हैं, पर वो कर सकते हैं यदि वो चाहे तो, क्योंकि वो परमेश्वर हैं और दया उसी का भाग जो वो हैं। ये जो वो करते हैं वो भी नहीं है, ये उसका भाग है। वो स्वयं पर काबू नहीं पा सकते। ये परमेश्वर के प्रेम की तरह है। परमेश्वर प्रेम को ऑन या ऑफ नहीं करते। मैं लोगों से ये कहती रहती हूँ और वो सचमुच मुझे अजीब नजरों से देखते हैं, तो मैं ये देखने वाली हूँ कि क्या आप भी मुझे उन अजीब नजरों से देखेंगे जैसे ज्यादातर लोग देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के साथ अपने चलन में जितना ज्यादा वो इस समय कर रहे हैं, यदि मैं कल आज से बेहतर व्यवहार करूं, परमेश्वर मुझे कल ज्यादा प्यार नहीं करेंगे उससे ज्यादा जो आज कर रहे हैं। मैं स्वयं से शायद बेहतर महसूस करूं, और हाँ, हालात मेरे लिए बेहतर होंगे, और इसका मतलब होगा कि वो परमेश्वर को पसंद करेगा। पर वो मात्रानुसार प्रेम नहीं करते, वो थोड़ा या ज्यादा प्रेम नहीं करते। ये हमारे व्यवहार पर आधारित नहीं है। परमेश्वर प्रेम है। ये वो नहीं जो वो करते हैं, ये वो है जो वो हैं। क्षमा करना पर परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, और वो उतने ही दयालु भी हैं। ग्रहण करना हालांकि बहुत ही सुंदर शब्द है। ग्रहण करने का मतलब है खोल देना और उस ग्रहणकर्ता के रूप में उसे अंदर लेना जो दिया जा रहा है। वाव! खैर प्रभु, मैंने फिर से गड़बड़ी कर दी। मैं प्रायश्चित करती हूँ प्रभु, मैं इससे मुंह मोड़ती हूँ। मैं उस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहती। मुझे क्षमा करें। आपकी क्षमा के लिए धन्यवाद। मैं आपकी दया ग्रहण करती हूँ। हमें ग्रहण करते हुए और ज्यादा समय बिताना चाहिए। जब हम ग्रहण करते हैं, हम कहते हैं परमेश्वर मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, हे प्रभु मुझे क्षमा करें, हे प्रभु मुझे क्षमा करें। पर हम कभी समय नहीं निकालते। हम अक्सर समय नहीं निकालते, बस केवल 30 सेकंड निकाले और परमेश्वर की उपस्थिति में खामोश बैठे और विश्वास करें कि इस समय मैं क्षमा ग्रहण कर रहा हूं। मेरे पाप धुल गए। परमेश्वर मुझे दया प्रदान कर रहे हैं। तुम्हें परमेश्वर की दया ग्रहण करनी पड़ती है। इब्रानियों 4:15-16, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके और परीक्षाओं के आक्रमण की जवाबदेही में हमारे साथ साझा खड़ा ना हो सके, वरन सब बातों में हमारी न्याय परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। मुझे ये इब्रानियों 4 बहुत पसंद है, जहां लिखा है कि यीशु हमें समझते हैं। अंत में कोई तो मुझे समझता है। खासकर औरतें चाहती हैं कि उन्हें समझा जाए। मैं देव से कहती हूँ, मुझे परवाह नहीं कि तुम सचमुच समझते हो या नहीं। मुझसे झूठ बोलो और तुम कहो कि तुम ऐसा करते हो क्योंकि ये यहाँ मुझे तसल्ली दिलाता है। मुझसे झूठ बोलो और तुम कहो कि तुम ऐसा करते हो क्योंकि ये यहाँ घर पर तो बेहतर होगा। यदि तुम मेरी तरफ देखो और कहो हनी मैं समझता हूँ, पता है पतरस में है, जहाँ बाइबल में लिखा है कि एक मनुष्य को अपनी पत्नी के साथ समझदारी से रहना चाहिए, वरना उसकी प्रार्थना है कट जाएंगी। क्या हम सब समझे जाना नहीं चाहते? पर क्या संसार में किसी को पाना असंभव नहीं है जो आपको लगे कि वो सचमुच आपको समझता है और आपको जानता है? मेरा मतलब है हम स्वयं को ही नहीं समझ पाते। हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि कोई और हमें समझ सके? पर यीशु समझते हैं। वो हर परीक्षा को समझते हैं, वो हर कमजोरी को समझते हैं, वो हर असफलता को समझते हैं, वो हर नाकामयाबी को समझते हैं। और आप जानते हैं एक कारण की दया का ये विचार बहुत पसंद है। वो ये है क्योंकि दया केवल यही नहीं देखती जो मैंने किया, पर दया ये जानती है कि हमने ये क्यों किया है। दया थोड़ा सा समय लेती है उसे पार देखने के लिए, जो क्या से क्यों तक सीमित नहीं। एक नव युवती जिसका उसके पिता ने उसका शोषण किया, मेरी एक बहुत ही अजीब शख्सियत थी। मैं नहीं जानती कि मैं अजीब हूं। मुझे यह भी नहीं पता था कि मेरा व्यवहार लोगों के नाराजगी का बायस हो सकता है। मैं वैसा नहीं होना चाहती थी।
वैसा होने का मेरा मतलब नहीं था। मैं पसंद किए जाना चाहती, मैं स्वीकार किए जाना चाहती थी, पर मुझे इतनी बुरी ठेस लगी थी, मुझे पता नहीं था कैसे। खैर, परमेश्वर ने मुझे समझा और वो जानते थे कि मैं जैसी हूँ वैसी क्यों हूँ, और इसलिए वो मुझ पर दयालु थे और उन्होंने मेरे लिए समय निकाला और उन्होंने मुझसे धीरज रखा और उन्होंने मुझे परिपूर्णता में प्रेम किया। और वो यही चाहते हैं कि हम अन्य लोगों के लिए भी ऐसा करें। जब किसी का व्यवहार खराब हो तो उसका कोई कारण होता है। ठेस खाए लोग लोगों को ठेस पहुंचाते हैं। बस लोगों को खारिज करने में इतनी जल्दी ना मचाएं। हम परमेश्वर की दया कमा नहीं सकते क्योंकि ये मुफ्त वरदान है। केवल एक बात हम सीख सकते हैं कि इसे ग्रहण करना सीखें। परमेश्वर इतने धीरजवान हैं और वो हम पर समय लगाते हैं, और वो तब भी हमसे प्रेम करना नहीं छोड़ते जब हम सीख रहे होते हैं। फिर वो चाहते हैं कि हम अन्य लोगों के लिए भी वही करें जो परमेश्वर हमें देते हैं। वो हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि ये हमारे जरिए अन्य लोगों तक जाएं। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि किसी भी क्षेत्र में यदि किसी को आपके जीवन में चंगाई के स्पर्श की जरूरत है, कृपया हमारे साथ बने रहे। हाल ही की एक कॉन्फ्रेंस से इस प्रार्थना को देखें और फिर मैं एक क्षण में आपसे मिलूंगी। खैर, ये सब यीशु के बारे में है। आमीन। खैर, मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाली हूँ। आप में से कितने चाहते कि मैं प्रार्थना करूं? आप में से कितनों में आज सुबह शरीर में पीड़ा हो, या आप कहते हैं खैर मेरे ख्याल से उसके बारे में बात करने वाले हैं। प्रभु, हम आपसे कितना प्रेम करते हैं और हम वो हर बात नहीं समझते जो हमारे जीवन में होती है, और वो अलग अलग बातें जिससे हम गुजरते हैं, पर हमें सौभाग्य प्राप्त है आप पर भरोसा करने का। और मैं चाहती हूँ कि दुनिया भर में लोगों को समस्याएं हैं, पर मुझे ऐसा व्यक्ति होने से घृणा होगी जिसकी समस्याएं होंगी और जिसके पास अपनी आशा लगाने के लिए यीशु ना हो। इसलिए हमें बचाने के लिए धन्यवाद, हमें छुड़ाने के लिए धन्यवाद, और अपनी सभी प्रतिज्ञाओं के लिए आप हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता हैं, बपतिस्मा देने वाले और पवित्र आत्मा और हमारे चंगाई दाता। आपके वचन में लिखा है कि तुम्हारे कोड़े खाने से हम चंगे हुए और संपूर्ण हुए। और आप जिस किसी पर ये कार्य करना चाहें, ये आप पर निर्भर है। शायद ये एक तुरंत ही चमत्कार हो, शायद ये एक प्रक्रिया हो, शायद ये किसी मेडिकल जरिए से हो, पर हम इस पर विश्वास करते हैं कि हम आपके कोड़े खाने से हम चंगे और संपूर्ण हुए। इसलिए हम यहाँ मौजूद व्यक्ति जो बीमार है उसके लिए प्रार्थना करती हूँ, जिसे कोई रोग है, जिसे किसी डॉक्टर से बुरी खबर मिली है, जिसे किसी किस्म का घाव हुआ है, जिसने उसे अपाहिज बनाया है, उन लोगों के लिए जिन्हें कैंसर है और खून की बीमारी और डायबिटीज और पीठ में दर्द या माइग्रेन वाला सिर दर्द, और आपका नाम हर नाम है, तो हम मिलकर सहमत हैं। हम अपना विश्वास एक साथ ला रहे हैं ताकि हर शरीर में चंगाई प्रकट हो, उनके सर से बालों से उनके पांव से तलवों तक यीशु के नाम पर। अब एक क्षण लो और उससे ग्रहण करो, ग्रहण करो। धन्यवाद प्रभु कि आपकी चंगाई शक्ति हम में काम कर रही है कि कोई भी हथियार जो हमारी हानि के लिए बना है सफल नहीं हो सकता। आपकी चंगाई का धन्यवाद। हर दिन हम बेहतर और बेहतर होते हैं हर तरीके से। आमीन। ऑल राइट। खैर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आज आप चंगाई की ये प्रार्थना ग्रहण करें और उसे विश्वास से ग्रहण करें। आप ये विश्वास करेंगे कि इस समय परमेश्वर की चंगाई की शक्ति आप में काम कर रही है। आप इस समय जिस किसी भी परिस्थिति का मुकाबला कर रहे हो, बस मैरी की तरह जो हाल ही में मुझसे साझा किया है कि प्रार्थना के सामर्थ्य में कैसे उसकी शरीर की चंगाई में उसकी मदद हुई है। वो कहती है, मैं यूट्यूब को सर्फ कर रही थी जब मैं 13 साल पहले ही एंजॉइंग एवरीडे लाइफ का प्रोग्राम पाया। जॉयस अपने उपदेश के बीचों बीच रुकी किसी के लिए प्रार्थना को जिसको पीठ दर्द की समस्या थी। उसने खासकर इसमें स्पाइन के एलाइन
होने के लिए प्रार्थना की। खैर उस समय मुझ में भी स्पाइनल नर्व प्रॉब्लम थी, पर उस दिन मैं भी चंगी हो गई। मैं जानती थी कि चंगाई की मैं प्रार्थना मेरे लिए। जैसे ही जॉयस प्रार्थना करने लगी, मैं हैरान रह गई कि ये शो 13 साल पहले रिकॉर्ड किया गया था। आप जानते हैं क्या, परमेश्वर का वचन कभी पुराना नहीं होता और यीशु वही है आज, कल और हमेशा। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।